हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये एक सीरीज है जिसमें 500 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इंडियन ज्योग्राफी के, वो क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। इस सीरीज में दूसरा वीडियो है। पिछला वीडियो देखने के लिए मैं लिंक यहाँ पर शेयर कर दूंगा, जिससे आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। लेट्स गेट द क्वेश्चंस वन बाय वन। ये काफी महत्वपूर्ण सीरीज है, ये आपके फाइनल सिलेक्शन में काफी बड़ा रोल प्ले कर सकती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए देखते हैं, लेट्स गेट द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वेल जस्ट वन सेकेंड, हियर यू गो। सो ये वाटरफॉल है, काफी खूबसूरत सा वाटरफॉल है। क्या बता सकते हैं आप लोग कमेंट करके कौन सा वाटरफॉल है? एनी ऑफ यू वांट टू कमेंट दिस वन? वेल आप लोग कमेंट करिए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात है जिसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिवना समुद्रम करके भी इसका नाम कई बार बोलते हैं, इसे बोलते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सी नदी पे है? ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या महानदी। पहले इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पे है। काफी महत्वपूर्ण वाटरफॉल है शिव समुद्रम वाटरफॉल। और कावेरी साउथ इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर है। और यहाँ पे कावेरी नदी में काफी सारी चीजें आपको देखने मिलेगी, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द कावेरी, इसको हम दक्षिण भारतीय गंगा भी बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए दक्षिण भारत की गंगा। इसे हम दक्षिण भारतीय गंगा ही बोलते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। दैट्स ऑल्सो पॉइंट। हालांकि भी कावेरी के बारे में और बहुत सारी चीजें बात करेंगे। शिव समुद्रम जो वाटरफॉल तो है ही है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट यहाँ पे हैं, उनके बारे में बात करेंगे, बट वी विल डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर है? ऑप्शन है गोदावरी, सरवती, कावेरी या पेरियार। वेल इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सरवती नदी। देखिए, जोग वाटरफॉल के कई सारे नाम हैं। महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसको बोलते हैं, महात्मा गांधी वाटरफॉल के नाम से भी इसको जानते हैं। दूसरा, इसको गरसोपा के नाम से भी जानते हैं। व्हाट वी कॉल गरसोपा, इस नाम से भी जोग वाटरफॉल को जानते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वाटर है, दैट्स गरसोपा वाटरफॉल, इसको इस नाम से जानते हैं। आप याद रखेंगे, दैट्स जोग वाटरफॉल। कौन सी नदी पे है? यह है सरवती रिवर पे। देखिए, जोग वाटरफॉल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जोग वाटरफॉल की चौड़ाई काफी ज्यादा है, कई सारी स्ट्रीम्स यहाँ पे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। कौन से प्रदेश में है? यह है कर्नाटका में। किस प्रदेश में? यह है कर्नाटका में। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चूलिया जलप्रपात। चूलिया वाटरफॉल काफी महत्वपूर्ण वाटरफॉल है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? देखिए, चूलिया वाटरफॉल की बात करें तो मध्य प्रदेश की एक बेहद इंपॉर्टेंट नदी जिसका नाम है चंबल। ये चंबल नदी पे है, और चंबल पे काफी सारी चीजें हैं। चंबल पे 3 महत्वपूर्ण वाटर प्रोजेक्ट हैं जो काफी फेमस है, जैसे कि पहला है गांधी सागर प्रोजेक्ट। वेल गांधी सागर प्रोजेक्ट काफी फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसका नाम है राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट। राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। चंबल पे एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है जवाहर सागर प्रोजेक्ट। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं चंबल नदी पे, इसको आप लोग याद रखेंगे। वेल इतना तो ही है, लेकिन चंबल नदी की बात करें तो चंबल किसकी ट्राइब्यूटरी है? चंबल सहायक नदी है। किस नदी की? चंबल इज द ट्राइब्यूटरी ऑफ यमुना। चंबल यमुना से जाके मिलती है, ये आप याद रखेंगे। किस पॉइंट में मिलती है? चंबल जिस जगह पर यमुना से मिलती है उस जगह का नाम है इटावा। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। इटावा उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसमें चंबल जाके मिलती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इटावा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ऑलराइट, लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का नियाग्रा। वेल भारत का नियाग्रा किसे बोलते हैं? वेल नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ पे? कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं किस कंट्री में है। वेल भारत का नियाग्रा बोलते हैं किसको? दैट इज कॉल्ड चित्रकूट वाटरफॉल। वेल चित्रकूट जलप्रपात ये कहाँ पे है? ये बेसिकली छत्तीसगढ़ में है। एक बेहद इंपॉर्टेंट नदी जिसका नाम है इंद्रावती रिवर। इंद्रावती रिवर है जो कहाँ पे है? ये है हमारे छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में ये महत्वपूर्ण वाटरफॉल है, इसको आप लोग याद रखेंगे। कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट मध्य देश का, जो कि 1 नवंबर 2000 को फॉर्म हुआ। कहां से? मध्य देश से अलग हुआ, मतलब इंडिया का एक महत्वपूर्ण स्टेट है, लेकिन मध्य देश से अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, मतलब फॉर्मेशन डे छत्तीसगढ़ क्या है? 1 नवंबर 2000।
सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। चित्रकूट जलप्रपात कौन से नदी पे है? वेल ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन आपके सामने नर्मदा, मंदाकिनी, इंद्रावती या महानदी। देखिए ये नदी जो है बेसिकली इंद्रावती है। अब देखिए मंदाकिनी नदी की बात करें तो मंदाकिनी नदी काफी इंपॉर्टेंट है। मंदाकिनी की बात करें तो आपको याद होगा मंदाकिनी रिवर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह, इसका नाम है चित्रकूट। चित्रकूट एक मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और चित्रकूट बेसिकली मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। वेल यहां पे आपको याद रखना जरूरी है कि चित्रकूट जिस नदी किनारे है वो है मंदाकिनी। तो ये मंदाकिनी एक अलग नदी है और मंदाकिनी आपको मिलेगा एक ऊपर भी है गंगा, मतलब गंगा नहीं बल्कि अलकनंदा की ट्राइब्यूटरी है। अलकनंदा से भी एक नदी मिलती है, इसका नाम मंदाकिनी। कल इसके बारे में डिस्कस किया था। ये मंदाकिनी जो है ये अलकनंदा की ट्राइब्यूटरी है, वो एक अलग नदी है और ये कहाँ पे मिलती है अलकनंदा से? इस पॉइंट का नाम है रुद्रप्रयाग। तो वो एक अलग नदी है, उसको आप याद रखेंगे। ये कौन सी वाली मंदाकिनी है? ये अलकनंदा वाली मंदाकिनी है। बट जिस मंदाकिनी की बात हम यहाँ पे कर रहे थे, ये मंदाकिनी कौन सी है? ये चित्रकूट में है जो कि मध्य प्रदेश में बहती है। ऑलराइट, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन। दुग्धधारा जलप्रपात। वेल दुग्धधारा जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? देखिए ये स्थित है हमारी नर्मदा नदी पे। देखिए नर्मदा नदी का उद्गम होता है कहां से? द फर्स्ट थिंग आपको याद रखना है, ये उद्गम होता है अमरकंटक से। पहली बात तो आपको ये याद रखना है। दूसरा नर्मदा नदी के बारे में आपको याद रखना है कि अमरकंटक कौन सी रेंज में है? ये है मैकाल रेंज में। कौन सी रेंज में है? ये है मैकाल रेंज में। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है। तीसरी बात याद रखनी, ये कहां पे है? ये है अमरकंटक। कहां पे है? अमरकंटक लोकेटेड है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में। किस जिले में? अनूपपुर जिले में। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए यहीं पर अनूपपुर जिले में ही दो महत्वपूर्ण वाटरफॉल है। एक तो दूधधारा वाटरफॉल है, देखिए जो आपको याद है वो धुआंधार है, ये है दूधधारा। और अनूपपुर में एक वाटरफॉल और भी है, इसका नाम है कपिल धारा वाटरफॉल। क्या नाम है इसका? इस नेम इज कपिल धारा वाटरफॉल। इसको भी आप याद रखेंगे, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट। और ये कहां पे है? ये अनूपपुर में ही स्थित है। ऑलराइट, चलिए मांडोवी रिवर की बात करें तो इसके बारे में भी बात करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, मांडोवी रिवर जो है ये बेसिकली कहां पे है? गोवा में है। वेल मांडोवी रिवर में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाटरफॉल है जिसका नाम है, क्या नाम है? इसका नाम है दूध सागर जलप्रपात। क्या नाम है? दूध सागर वाटरफॉल। ये दूध सागर वाटरफॉल कहां पे है? ये बेसिकली गोवा में है। और मांडोवी रिवर जो है कहां बहती है? गोवा में बहती है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अभी अगले क्वेश्चन में हालांकि इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना जरूर याद रखें। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? वेल हाईएस्ट वाटरफॉल भारत की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, कंचिकल, दूधसागर, चित्रकूट या क्योटी। सही आंसर है कंचिकल वाटरफॉल। कंचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आप इतना याद रखिए ये सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। इसकी ऊंचाई अगले क्वेश्चन में दी गई है। कंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ये है 455 मीटर। ये भारत का सबसे ऊंचा, सबसे हाइट रखने वाला है, ऑलमोस्ट आधे किलोमीटर है। इसको एट बिग वन, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है अमृतधारा जलप्रपात कौन से नदी पर स्थित है? वेल आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए तब तक ये कौन से स्टेट में है। तब तक मैं बताता हूं कौन सी नदी पे है। ये है हसदेव नदी पे, जिसको हम हसदेव रिवर ही बोलते हैं। हसदेव रिवर ही बोलते हैं, आप याद रखेंगे। ये है आपका अमृतधारा वाटरफॉल। एक बहुत ही खूबसूरत जगह, कहते हैं छत्तीसगढ़ में एक जन्नत है और काफ़ी खूबसूरत सा है। और ये कहाँ पे है? ये हमारे छत्तीसगढ़ में। इसको आप लोग याद रखेंगे, दैट्स लोकेटेड छत्तीसगढ़। अमृतधारा जलप्रपात कौन सी नदी पे है? हसदेव रिवर पे है। इसको आप लोग याद रखेंगे। दामोदर की बात करें, दामोदर एक बार डिस्कस किया था। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सॉरो ऑफ बंगाल। बंगाल का शोक बोलते हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए, दूसरा आपको दामोदर के बारे में एक और पता होना चाहिए। दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर ट्राइब्यूटरी किसकी है? दामोदर इज ए ट्राइब्यूटरी ऑफ हुगली। हुगली नदी की सहायक नदी है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये हुगली की ट्राइब्यूटरी है। सो प्लीज रिमेंबर अबाउट दामोदर। नर्मदा को तो पता ही है आप लोग, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। गोदावरी का तो पता ही है, त्र्यंबकेश्वर है ना, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, नियर बाय नासिक। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक है जिसका नाम है चिल्का झील। ये कहां पर स्थित है? वेल ऑप्शन है यहाँ पे तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा या राजस्थान।
इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑब्वियसली उड़ीसा है। वेल, चिल्का लेक देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण लेक है। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे आप चाहें तो बता सकते हैं नीचे कमेंट करके। सो ये है आपका क्वेश्चन आज का। तो चिल्का लेक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप बताइए कमेंट करके, प्लीज कमेंट दिस डाउन। अगला क्वेश्चन है लोकतक लेक। वेल, लोकतक लेक काफी महत्वपूर्ण लेक है, जरा बताइए लोकतक लेक कहां पर है? प्लीज कमेंट दिस वन। वेल, लोकतक लेक कौन सी जगह में है? यह है मणिपुर में। दिस इज लोकेटेड इन मणिपुर। पहली बात तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, लोकतक लेक काफी महत्वपूर्ण लेक है। क्यों? क्योंकि लोकतक लेक की बात करें तो यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है जिसका नाम है कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क। और कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क की एक बहुत ही बड़ी खासियत क्या है? ये खासियत ये है, ये कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क में बहुत सारे फुमडीज आपको देखने को मिलती हैं। फुमडीज का मतलब ये है कि फ्लोटिंग हाउसेस हैं। दीज आर लाइक फ्लोटिंग हाउसेस, जो कि तैरते हुए छोटे छोटे टापू कह सकते हैं, फ्लोटिंग हाउसेस। तो यहां पे बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग? सो इट इज लोकेटेड इन द मणिपुर। ये मणिपुर में स्थित है। देखिए, दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है। जब भी हम बात करते हैं मणिपुर के बारे में तो हमारे जेहन में एक क्वेश्चन आता है सेवन सिस्टर स्टेट्स का। तो ये आप लोग याद रखेंगे, सेवन सिस्टर स्टेट्स कौन कौन सी हैं तो आपको ऑलरेडी पता है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि कौन से दो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है? क्या कमेंट करके बता सकते हैं कौन से दो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है? प्लीज कमेंट दिस डाउन। अगला क्वेश्चन है कोलेरू लेक। वेल, कोलेरू झील कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, असम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वेल, दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोलेरू लेक स्थित है। दैट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको याद रखिए, पीएससी में कई बार पूछा गया है। दूसरा, आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश से ही एक अलग स्टेट अलग हुआ है, दैट इज कॉल्ड तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना कब हुआ अलग हुआ? यह अलग हुआ सन 2014 में। वेल, आंध्र प्रदेश इस समय थोड़ा न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? हालांकि आंध्र प्रदेश ने कई सारे अपने कैपिटल्स बनाए हुए हैं डिफरेंट चीजों के लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो ये है कि यहां पर पहले होती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसे बोलते हैं विधान परिषद। तो इन्होंने विधान परिषद भंग कर दिया। अब यहां पे विधान परिषद नहीं होती है। तो याद रखिए, तेलंगाना में विधान परिषद तो है, लेकिन आंध्र प्रदेश में अब विधान परिषद नहीं होगी। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज अबाउट आंध्र प्रदेश। ऑलराइट, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड झील की बात करें, ये काफी बड़ी झील है, दैट्स क्वाइट बिग वन। और ये कहां पे है? कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग क्या? वेम्बनाड लेक। वेल, वेम्बनाड लेक की बात करें तो ये कहां पे है? दैट इज बेसिकली लोकेटेड इन केरला। काफी लंबाई पे है, तकरीबन 90 किलोमीटर की लंबाई फैला हुआ है। और वेम्बनाड लेक के अंदर ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेक है, दैट इज कॉल्ड, जिसकी मीन सी लेवल से ऊंचाई थोड़ी कम है। बता सकते हैं आप लोग? एग्जैक्टली, दैट इज कॉल्ड कुटनड लेक। कौन सी लेक है? इसका नाम है कुटनड लेक। इसको आप याद रखेंगे, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेम्बनाड झील के अंदर ही कुटनड लेक है। और ये लेक ऐसी है जिसकी ऊंचाई जो है मीन सी लेवल, समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो कम है, इस लेस देन मीन सी लेवल। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, दैट्स अबाउट कुटनड लेक। वेल, अगला क्वेश्चन है डल झील। वेल, डल लेक कहां पे है? वेल, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है। वेल, जम्मू कश्मीर की रिसेंट कंट्रोवर्सीज काफी ज्यादा हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आप याद रखिए, डल झील कहां पे? जम्मू कश्मीर में है। वेल, जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं तो यहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रीटी यहां से है, इसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। इसको आप जरूर याद रखें। इंडस वाटर ट्रीटी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी मानी जाती है और हुई 1960 में। इस ट्रीटी की खासियत यह है कि इसमें ऊपर की जो 3 नदियां हैं, कौन कौन सी? इंडस, झेलम और चेनाब। ये 3 नदियों का जो पानी है किसको जाता है? इसका 80% वाटर, 80% वाटर किसको जाता है? 80% वाटर गोज टू पाकिस्तान।
80% वाटर जो है पाकिस्तान को जाता है और 20% वाटर इंडिया कैन एक्वायर। बाकी इसके नीचे 3 नदियां और भी हैं, रावी, ब्यास और सतलज। इन 3 का पानी जो जाता है किसको जाता है? इंडिया को जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। ऑलराइट, हालांकि इसका पानी 100% इंडिया के पास में है, लेकिन इनका जो है ऊपर की नदियां, इनका सिर्फ 20% वाटर इंडिया इस्तेमाल कर सकती है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इसमें है, झेलम और चिनाब में, उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज नहीं बात करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब यहीं पर बाइंड अप करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सीरीज है जिसमें ऑलमोस्ट 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पे लेके आएंगे। इट्स क्वाइट बिग सीरीज। तो यदि आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं और आपको लगता है ये अच्छे हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों के बीच में, कमेंट करना मत भूलिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो अगले सीरीज का जो अगला वीडियो है जो कल डलेगा उसको आप देख पाएं, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। सो क्लास को इसे वाइंड अप करते हैं, आप सभी लोग यहाँ पे आए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।